हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था एसके झा सर का, वो आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 10 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी करके प्लेलिस्ट बना है। आपका जितना भी हम बिहार एसएससी से रिलेटेड आपको सेट कराएंगे, आपको वहीं ये क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मार्च में एग्जाम इसका होगा, याद रखिएगा, मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल का फर्स्ट वीक में जो है आपको बिहार एसएससी का पीटी ले लिया जाएगा। और जो बिहार विधानसभा का जो आया है ये वैकेंसी यानी कि रिक्वायरमेंट 109 सीट का, उसका भी वीडियो जो है हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपका जो है पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से कह रहा है एक खाली स्थान सारनाथ में स्तूप का निर्माण जो है महान मौर्य राजा जो है अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये इसमें हो जाएगा आपको दमेघ, धमेघ याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब ये जो है 249 ईसा पूर्व में जो है यह किया गया था, इसका निर्माण कब, 249 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि प्रसिद्ध बाघ गुफा चित्र पाया जाता है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग में कह रहा है पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द जो है ऋग्वैदिक सभ्यता जो है फली फूली थी। कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके जो है इर्द गिर्द यानी कि आसपास जो है आपको ऋग्वैदिक सभ्यता जो है आपको फली फूली थी, तो ये आपको हो जाएगा सरस्वती नदी। तो ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का जो है आपका उदय हुआ था। तो ये आपको हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। कह रहा है कि किस मुगल शासक के दौरान जो है आपको भारतीय मुगल चित्रकला का उदय हुआ था, तो ये आपको हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन था। तो हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार यहाँ पूछ रहा है, तो मिराक मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हम्पी के स्मारक, ठीक है, हम्पी के स्मारक के कह रहा है कि समूह का निर्माण किसने किया था। तो ये आपको किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। तैमूर का राय के द्वारा दिल्ली में खाली स्थान एडी में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य का अंत को चिन्हित किया था। ये आपको 1398 ईस्वी में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजेंद्र प्रथम का राय के किसके पुत्र थे। तो ये आपको थे राजा राज प्रथम के। क्वेश्चन कर रहा है कि राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, तो राजा राज प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 ईस्वी में बंगाल में कह रहा है कि स्थापना किया था, तो ओरिएंटल एसोसिएशन का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कह रहा है खाली स्थान राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में कह रहा है कि आयोजित किया गया था। तो यह आपको तुर्की के समर्थन में, याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो आपको तुर्की के समर्थन में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सारागढ़ी की लड़ाई का है किस वर्ष लड़ी गई थी, तो 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब लड़ा गया था, 1897 ईस्वी में जो है आपका सारागढ़ी की लड़ाई लड़ा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच जो है यह तिरहा अभियान से पहले लड़ी गई थी। कि पूछेगा किसका अभियान से पहले, तो तिराह अभियान से पहले जो है यह लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि पहला आंगल वर्मा युद्ध कह रहा है कि हस्ताक्षर किसके समाप्त हुआ था। तो किसके हस्ताक्षर पर यह समाप्त हुआ था, तो ये आपको हुआ था
ऑप्शन बी में हो जाएगा यंडूब की संधि के द्वारा, याद रखिएगा, यंडूब की संधि के द्वारा। सितंबर 1920 ईस्वी में कराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कह रहा था, ये आपको हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। करेक्ट, 1923 ईस्वी में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आपका आयोजित किया गया था। तो ये आपको आयोजित किया गया था नागपुर में। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। भारतीय राज्य कह रहा है कि सिक्किम किस देश के साथ जो है अपनी सीमा को साझा कर रहा है कि नहीं करता है। तो सिक्किम कह रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है आपका यह सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि वह भागीरथी, कह रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा बनाती है। तो ये आपको देव प्रयाग में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो आपको पश्चिम बंगाल में। और सिंगलीला आपको है एगो होता है उड़ीसा में, वो है सिंपली पाल कहेगा तब उड़ीसा में। यहाँ सिंगलीला का रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। वर्कला, चौरा, चौकड़ और नटिका कह रहा है कि किस राज्य के यह समुद्र तट हैं। तो ये आपको हो जाएगा केरल के। निम्नलिखित में से कह रहा है कि अधिकतम जैव विविधता किसमें पाई जाती है। तो जैव विविधता याद रखिएगा कि सबसे अधिक आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत यह राज्य बना था। तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है आपको जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में यह जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी। ओजोन परत को कह रहा है नष्ट करता है। तो आपका क्लोरीन। ओरियन कह रहा है कि तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। तो हंटर। ओरियन तारामंडल का जो है दूसरा नाम क्या है आपका। तो इसमें आप टिक कीजिएगा हंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1985 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। भारतीय संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 19 को घोषित किया गया है। कह रहा है कि परमादेश रीट का क्या अर्थ है। तो यह हमारे आदेश है, हमारा आदेश है। परमादेश का रीट का क्या अर्थ है। तो हमारा आदेश है। मलिमठ समिति का रिपोर्ट करा किससे संबंधित था। तो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से था। किससे था। अपराधी न्याय प्रणाली में सुधार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में करा है कि शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल जो है ये आपको होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसको हम लोग शून्यकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में जनसंख्या के कह रहा है कि किसी विशेष समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 347, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कह रहा है कि शामिल नहीं है। तो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, लेकिन ग्राम समिति आपका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, 5 भी का मतलब क्या हुआ 5 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, उम्र, यानी कि 21 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे विधायक में कितना होता है 25 वर्ष। ठीक है, विधायक पूछेगा कि विधायक में बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए। तो 25 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद याद रखिएगा कि 173 का बी, अगर विधायक में पूछेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि गरीबी
को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो ये आपको हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में, ठीक है, 2005 में इसको पारित किया गया था। कब? 7 सितंबर, याद रखिएगा, 7 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यह था तेज अधिक समावेशी विकास, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का था आपका उद्देश्य तेज और अधिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मांग का नियम कहता है कि क्या कह रहा है कि कहता है कि खाली स्थान बीच एक विपरीत संबंध है, तो किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत का। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 21.05%, याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपका ग्रामीण आबादी है। कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है आपको सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है आपका देश जो है, यानी देश की, महाराष्ट्र जो है देश की सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला है। शहरी आबादी पूछेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का, ठीक है। सबसे यहाँ कहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक ग्रामीण, ये आपका उत्तर प्रदेश। और सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। उम्र के आधार पर कह रहा है किसी राष्ट्र की जनसंख्या को कह रहा है कि सामान्यतः व्यापक श्रेणी में बांटा गया है। तो ये आपको 3 श्रेणी में जो है यहाँ पे आपका बांटा गया है। कह रहा है गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी का मंदिर स्थित है, तो नवग्रह का, याद रखिएगा। गुवाहाटी की कह रहा है कि चित्रांचल पहाड़ी पर जो है आपको नवग्रह का मंदिर स्थित है। खांडवी कह रहा है भारत के किस राज्य का पकवान है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का। कहाँ हो जाएगा? गुजरात का। गुजरात का एक होता है ढोकला। कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का एक ढोकला भी आपका आता है, ठीक है। और एक आता है आपका अधि या फाफड़ा भी आपका गुजरात का है। तिपनी नृत्य कह रहा है किस राज्य से संबंधित है? तो तिपनी जो है ये आपको हो जाएगा गुजरात से। तिपनी नृत्य भी आपका गुजरात से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ट्रिवडिल खेल किससे संबंधित है? ट्रिवडिल है ट्रविडल जो है आपका एक खेल से संबंधित शब्द है आपका टेबल टेनिस, याद रखिएगा। इनमें से कह रहा है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी आपको होता है उलान बटोर। ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कीजिएगा। मैबा कह रहा है कि मैबा बने जो है राजधानी है किसका? तो ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये आपको हो जाएगा AMU, यानी कि AMU को इसका होता है ऑल इंडिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है शायद, AMU याद रखिएगा। हाल ही में कह रहा है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी दिया? तो आपको उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है को किसने मंजूरी दिया है? तो आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को कहा देश का प्रथम साहित्य का शहर की घोषणा की है? शहर बनाने की घोषणा की है, प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। किसको? कोझिकोड को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कह रहा है कि टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया? तो ये आपको गोवा में। प्रतिरोधकता में कह रहा है कि कब परिवर्तन नहीं होता है? किसमें कह रहा है? प्रतिरोधकता में। तो हो जाएगा कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर जो है आपका प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसमें कह रहा है कि सबसे अधिक गलनांक और कथनांक होता है? तो आपको कार्बन में जो है आपका सबसे अधिक गलनांक और कथनांक होता है। कार्बन के परमाणु संख्या याद रखिएगा कि 6 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है।
फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपका 15 होगा। आर्गन का हो जाएगा आपका 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। एक गैल्वेनोमीटर का राय का उपयोग किया जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है आपको किया जाता है विद्युत प्रवाह के दिशा को पता लगाने के लिए कि विद्युत जो है आपको किस दिशा में बह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पता करेंगे हम लोग। कह रहा है कि लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है। इस तरह की छवि बनाई जा सकती है। तो ये बनाया जा सकता है आपको अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि संपर्क बल है, तो ये आपको हो जाएगा घर्षण बल, आपका संपर्क बल होता है। ध्वनि की प्रबलता कराई घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों को क्या करना चाहिए, तो कंपनों को हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो है आयाम को घटाना होगा, तब जाके ध्वनि की जो है इसकी प्रबलता जो है घट जाएगी। भूकंप जो है मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये आपको करता है अवश्रव्य तरंग। ठीक है, भूकंप जो है आपको 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। कौन कौन? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पी तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस तरंग को, पी तरंग को हो जाएगा प्राथमिक तरंग, और देखिए पी तरंग हो जाएगा आपको प्राथमिक, एस तरंग हो जाएगा आपका द्वितीय, और एल तरंग जो हो जाएगा आपको जो है सर्वाधिक, ये जो है आपको कंपन करता है एल तरंग। प्रथम हो जाएगा पी, द्वितीय हो जाएगा आपका एस। कोई यात्री का राय कि किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिर जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रेलगाड़ी की जो गति है आपका त्वरित गति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के कराए कि द्रव्यमान दुगने कर दिया जाए तो हम इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखते हैं, तो बीच में कराए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 गुना। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, 4 गुना। फार्मूला होता है आपका F1 बराबर G(m1 m2) बटे में आपका R²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। करें कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, तो आपको होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है, तो ये आपको होता है अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। जब प्रकाश कराए कि नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो आपको कार्निया पर होता है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। कराए कि कोई बल्ब 100 जूल का उपयोग करता है, 20 सेकेंड तक चालू रहता है, तो बल्ब की खपत की जाने वाली शक्ति आपका पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा 5 वाट। याद रखिएगा 100 बटे हो जाएगा आपको 20 सेकंड, तो यहाँ से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 5 वाट। चलिए, एक धुएं से भरे कमरे में कराए कि प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से कराए किसके कारण दिखाई देती है, तो ये आपको दिखाई देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, कराए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कह रहा है कि डुबाने पर पीएच पेपर का रंग जो है हल्का नीला हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका टिक कर लीजिएगा, दुर्बल क्षारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा N2। कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, तो एल्युमिनियम के कह रहा है कि कौन से गुणधर्म इसके लिए आपका उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा कि उसमें चालकता होता है इसका उच्च, और यह उच्च गलनांक का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्यूरेजिया का संयोजन है, तो एक्यूरेजिया का संयोजन जो है ये आपको हो जाएगा कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कह रहा है कि 3 दिए गए तत्व ABCDE है जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और 30 दिया है, तो समान कह रहा है कि आवर्त से यह संबंधित तत्व कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा आपको B और C और D। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको निकाला जाएगा जैसे 2 है तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 है तो 2 और 1, 7 है तो 2 और 5। ठीक है, जैसे अब्बाव का नियम होता है उस ढंग का है।
थोड़ा सा पढ़िएगा तो आप लोग आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 8, ठीक है 10 और 30 में हो जाएगा आपका 2, 8, जैसे इस टाइप का है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक आवश्यकताओं के अभाव से आपका संबंधित है, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा समूह 14। समूह 14 जो है कह रहा है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा समूह 14 से, ठीक है, समूह 14 से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा परमाणु त्रिज्या किस में मापा जाता है, तो ये आपको नैनोमीटर में मापा जाता है। आपको परमाणु त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि अमीबा स्पाइरोगाइरा ईस्ट से कह रहा है कि जनन सामान्य विशेषता क्या होती है, तो ये आपको होती है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। कह रहा है 74 में कह रहा है कि किशोरा अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन पर चीज लगाएं जिसका संबंध जो है लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से हो जाता है, यानी कि जब जवान हो जाते हैं तो उनमें क्या चेंज हो जाता है, तो आवाज़ जो है उनका भारी हो जाता है। मानव में कह रहा है कि शरीर में वसा निम्नलिखित भंडारित होती है, तो यह होता है आपका वसा ऊतक, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी अनुपस्थिति में कह रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं होगा, तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में जो है आपका क्या कर रहा है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटोजोआ कह रहा है किस रोग का कारक होता है, तो आपको मलेरिया का। कह रहा है मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग आपको प्रभावित होता है, तो मिर्गी से आपको प्रभावित हो जाएगा क्या, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर जो है आपको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट का। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का कह रहा है कि पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, विघटन जो है उसका कहाँ होगा, तो ये आपको हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल दिया है, तो देखिए इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे दिया है स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:7 है, ए में इतना दिया है और बी में आपका इतना दिया है, और कह रहा है मिश्रण का अनुपात इतना दिया है, यानी कि उन सारों को मिला देंगे तो इसमें कह रहा है कि स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले स्पिरिट लीजिए उसके बाद पानी लीजिए, तो 2 आपको हो जाएगा 2/9, ठीक है, यहाँ होगा 6 आपका 17 और यहाँ बीच में हो जाएगा 7/24। क्यों, क्योंकि सबको जोड़ के नीचे लिखा जाता है, ठीक है, 7 2 9 6 17, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल के चलेगा, ठीक है। ये भी आपका एकदम आसान है, ये भी आपका आसान है, सब लगा लीजिएगा। हम आपको PDF प्रोवाइड कर लेंगे, देखिए। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।